हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश कुमार, स्वागत है आपका एजुकेशन ई गुरुकुल में। दोस्तों, बहुत अफसोस की बात है कि हम लोग का चैनल जो है कि हैक करके पूरा वीडियो जो है डिलीट कर दिया गया। फिर भी जो है हम लोग चाहते यही हैं कि आप लोग का कंटिन्यू जो है क्लास जो चलता रहे, कंटेंट मिलते रहें। आज आप लोग को जो है शुरुआती समझिए कि जीरो लेवल से हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं। और महात्मा गांधी को हम लोग याद अगर करेंगे पहली बार, चूँकि हमने जब बनाया था, सबसे फर्स्ट वीडियो हमने जो बनाया था वो महात्मा गांधी से रिलेटेड बनाया था। और आज भी हम चाहते हैं कि आज मेरा ये पहला जो है मॉडर्न इंडिया में परिचय कराते हुए तो महात्मा गांधी से रिलेटेड जो है पहली बार जो है वीडियो को हम अपलोड करेंगे। दूसरी बात यह है कि महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग देखे होंगे, लेकिन उसमें जो है आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में जो आते हैं खास करके उसको आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपसे आग्रह है, निवेदन है कि पूरा इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। क्योंकि राकेश लाल एज पहली बार हम बार बार बोलते हैं कि मेरी कंटेंट ही मेरी पहचान है, तो जाहिर सी बात है। तो चलिए शुरुआती दौर में देखिए, महात्मा गांधी से रिलेटेड जो है दो पार्ट है। एक आपका है एब्रोड, जिसको बोलते हैं विदेश की यात्रा से रिलेटेड जो है महात्मा गांधी का, और दूसरा है आपका इंडिया यानी कि भारत, ठीक है ना। इससे रिलेटेड जो है आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपको इंडिया लेवल से ही पूछता है, इसलिए हम चाहेंगे कि महात्मा गांधी का आगमन से लेकर के मूवमेंट तक जो है आपको टोटल का टोटल आपको कवर कर दे। जैसे अभी देखते होंगे आप लोग, हाल ही में जो है देखते होंगे कि महात्मा गांधी के द्वारा जो पुस्तक जो लिखा गया था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, उनका आत्मकथा है। बीपीएससी 67वीं में पूछा था कि किसके द्वारा लिखा गया था, उस पर्सन का क्या नाम था। ये सब सारे क्वेश्चन जो है आपको पूछते हैं। महात्मा गांधी का बारे में आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर, ये भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि छोटा क्वेश्चन है। 2 अक्टूबर 1869 और आपका 30 जनवरी 1948, ये दो इंपॉर्टेंट डेट है। 2 अक्टूबर को आप लोग देखते होंगे कि 2 अक्टूबर को बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि कौन सा डेट सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग बोलते हैं गांधी जयंती। जी नहीं, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में। क्योंकि आपको हम इसको और बारे में डिस्क्राइब कर दें कि 2010 ईस्वी में जो है यूएनओ के महासचिव थे, है ना। यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना जो हुआ था 24 अक्टूबर 1945। ओके, हम इसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन रिलेशन जो है यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि आपको बता दें, ठीक है। तो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म हुआ। उस समय जो है 2010 में जो है हमारे भारत, बल्कि यूएनओ के जो महासचिव थे, ठीक है ना, उनका नाम था कोफी अन्नान। कोफी अन्नान ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि महात्मा गांधी जो है सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं। इसलिए 2 अक्टूबर के पूरे देश को, बल्कि बल्कि पूरे जितने भी विदेश यानी कि यूएनओ के जो मेंबर लोग हैं, सब लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में। और ऐसा ही हुआ। 2010 से स्टार्ट जो हुआ 2 अक्टूबर को, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। भले ही वीडियो लंबा जाए, लेकिन क्वेश्चन का कंटेंट जो है आप लोग बिल्कुल उसको आप लोग नोट करिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट्स आपको बताएंगे। तो इसका इतिहास जो है, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे जो है 2010 से इसका इतिहास है। दूसरी बात, 30 जनवरी को आप लोग जानते हैं कौन सा दिवस? शहीद दिवस, देख रहे हैं ना। नाथूराम गोडसे के द्वारा जो है जाकर के 30 जनवरी 1948 को जाकर के गोली मार दिया गया दिल्ली में ही। सुबह का समय था, जो प्रार्थना सभा में महात्मा गांधी जब प्रतिदिन जो है उनकी दिनचर्या थी, वो जाते थे, और उसी समय जाकर के नाथूराम गोडसे के द्वारा उनको गोली मारा गया था। और वो दिन था क्या? 30 जनवरी, ठीक है। तो 30 जनवरी के दिन ही शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। कंफर्म हो गया आप? अब प्रश्न है कि हम लोग इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंडिया का पार्ट हम लोग पढ़ लें। उसमें आप लोग को याद होगा 9 जनवरी 1915, ठीक है, 9 जनवरी 1915। क्योंकि 9 जनवरी को महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, और इसको सेलिब्रेट किया जाता है अप्रवासी, है ना, अप्रवासी भारतीय
दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे आप लोग दीपावली मनाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या से राम भगवान पुरुषोत्तम राम जो है वो जा करके अयोध्या लौटे थे और अयोध्यावासी जो है खुशी में जा करके दिए जलाए थे, जिसके चलते जो है दीपावली सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो पहले उन राम थे, श्री राम थे, लेकिन जब 14 वर्ष के वनवास के बाद वो जब लौटे थे तो पुरुषोत्तम राम कहलाए। ये तो आप लोग सब लोग जानते हैं, राजा दशरथ के पुत्र थे। खैर बहुत कष्ट किए, हो सकता है देखिए हम लोग का चैनल को हैक कर लिया गया, आप लोगों को पता भी होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अंदर से हम लोग मैं क्या बोले, अब डर भी है और बहुत सारे मैंने 360 वीडियोज को फुल्ली जो है डिलीट कर दिया गया, लेकिन फिर भी जो है हम लोग जो है आपको ऐसे ऐसे कंटेंट देंगे और भी बेहतर देंगे। एकदम ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग लगे हुए थे, शिक्षा माफिया लोग लगा हुआ था, लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपको बता देते हैं बहुत सारे पॉइंट्स आपको ऐसे ऐसे बताएंगे जो कि आपको यूट्यूब चैनल के इतिहास में आपको पहली बार देखने को मिलेगा, और जो इम्पोर्टेंट होगा वो चीज़ आपको हम बता देंगे। जैसे ये इम्पोर्टेंट है, महात्मा गांधी को कब जो है शुरुआती दौर में यानी कि सत्य और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने का प्रचलन प्रारंभ में आया, तो 2010 ले याद रखिएगा, क्योंकि इतिहास यहाँ से है। ये सब लोग बता देंगे, लेकिन ये बहुत कम लोग बताते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आप लोग जानते हैं कि उनके माता का नाम, पिता का नाम, बहुत सारे लोग जैसे उनका जन्म पोरबंदर, राजकोट, सब लोग जानते हैं, करमचंद गांधी, है ना, वो जा कर के जो बीकानेर के दीवान थे, है ना, और महात्मा गांधी के पिता भी थे। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। इनका प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, तो पोरबंदर से हुआ था, है ना। हाई स्कूल की शिक्षा इनको कहाँ से मिला था, तो राजकोट से मिला था, अल्फ्रेड हाई स्कूल से। ठीक है, वहीं से जा कर के वो जो है कि आपको शिक्षा ग्रहण किए थे, और कॉलेज की पढ़ाई जो किए थे वो जा कर के श्याम लाल दास आर्ट कॉलेज से किए थे। ये क्वेश्चन आपको 66 बीपीएससी में आया हुआ था। श्याम लाल दास, है ना, आर्ट कॉलेज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, VBI है, आपको 66 जो बीपीएससी में क्वेश्चन आपको डायरेक्ट रूप से आया था। और भी बातें बहुत सारे हैं। उसके बाद जो है कि जाकर के 1888 ईस्वी में जो है ये यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में जाकर के वहाँ से लॉ किए थे। यूनिवर्सिटी था, ठीक है ना, लॉ कॉलेज था, और वहीं से जाकर के उनके द्वारा जो है लॉ की उपाधि धारण किया गया। सबको जानते हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी पहली बार जो है जेल कब गए। नोट कर लीजिएगा, पहली बार जो है जाकर के वो जेल गए थे 1903 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद जो है आपको याद भी होगा, मैं बता दूं आपको कि वो जाकर के लगभग जो 11 बार जो है जेल की हवा खा चुके हैं। लेकिन क्वेश्चन जो है कि दो तरह से पूछता है कि भारत में महात्मा गांधी पहली बार कब गिरफ्तार हुए थे, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा था। तो पलवल स्टेशन का नाम सुने होंगे, 10 नवंबर 1919, 10 नवंबर 1919 पलवल स्टेशन। कौन सा स्टेशन? पलवल स्टेशन। यहीं से जाकर के पहली बार जो है इंडिया में महात्मा गांधी जो है गिरफ्तार हुए थे। हालांकि उनकी पॉपुलैरिटी जो है दक्षिण अफ्रीका रंगभेद नीति आप लोग जानते होंगे, है ना, वहीं से जाकर उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ा। ठीक है, और पॉपुलैरिटी बढ़ने के बाद इंडिया जब आए थे तो इंडिया से पहले भी बहुत सारे पॉइंट्स है जो आपको नोट कर लीजिए। तो 1903 कहीं कहीं आपको देता है इंडियन ओपिनियन, 1904 भी देता है। तो इंडियन ओपिनियन जो पत्रिकाएं जो लिखी गई थी उनके द्वारा, आपको 1903 ईस्वी में ही लिखा गया था, है ना, 1903 में ही जाकर के लिखा गया था। हिंद स्वराज जो है जाकर की पुस्तक है, हिंद स्वराज जो है आपको जाकर के 1909 में लिखा गया था। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन हिंद स्वराज से, इनमें से महात्मा गांधी की कौन सी पुस्तक जो है कि सीमित शब्दों में लिखा गया है। तो जब भी सीमित शब्दों की अगर बात करेगा तो वहां पर हिंद स्वराज नाम आएगा। हिंद स्वराज मतलब 1909, ठीक है, 1909 होगा। तो ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है। और हिंद स्वराज के अलावा जो है बहुत जैसे मेरे सपनों का भारत है, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह भी है, ग्राम स्वराज है, सच्चाई भगवान है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे उनके द्वारा बुक्स लिखा गया। ठीक है। और जब इंडिया जब लौट करके आए, यानी कि 9 जनवरी 1915 में जब आए थे, तो 9 जनवरी को अप्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात समझिए, अप्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरी बात यह है कि जब इंडिया जब आए थे तो सबसे पहला काम उनके द्वारा जो किया गया था 1916 में, जिसका नाम है साबरमती आश्रम।
क्या नाम है? साबरमती आश्रम की स्थापना। ठीक है, हालांकि उनके द्वारा जो है डरबन में जाकर के हृदय कुंज का भी स्थापना किया गया था, है ना। हृदय कुंज का मतलब हुआ कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जो है आंदोलन के दौरान जो है जाकर के नाम सुने होंगे आपको, क्या बोलते हैं उसको, सेवा आश्रम भी कह सकते हैं, सेवा आश्रम, और सही दिशा में निर्देश करने के लिए जाकर के नटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना भी किया गया था। वहीं पर फिनिक्स फॉरम भी था, है ना, डरबन में। हृदय कुंज का नाम सुने होंगे। नंदिनी क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि नंदिनी क्या है, तो आपको बता देते हैं कि हृदय कुंज के दाईं ओर जाकर के नंदिनी का स्थापना किया गया था, और जो भी वहां से जो अतिथि जो लोग आते थे वही लोग जाकर के उसमें रहते थे, उसी को हम लोग बोलते हैं नंदिनी। ठीक है, एक ब्रिटिश युवती थी जिसका नाम थी मैंडेलिन अस्टेड। क्या नाम था? मैंडेलिन अस्टेड। उसको महात्मा गांधी जो है बहुत अच्छा नाम से पुकारते थे, उसको मीरा के नाम से पुकारते थे। क्या नाम से पुकारते? मीरा के नाम से। बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है। और भी देखेंगे सेवाग्राम आश्रम का स्थापना जो है नागपुर में किया गया था, जो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, 1930 ईस्वी में किया गया था। और ये भी ध्यान रखिए, जमना लाल बजाज का नाम सुने होंगे, वही जमना लाल बजाज की मैं बात कर रहा हूं, जो जमना लाल बजाज पुरस्कार भी दिया जाता है। तो जमना लाल बजाज के द्वारा जो है जाकर के आपको जो है जमीन जो है दान में दे दिया गया था, और उसी में जाकर के स्टेब्लिश किया गया था क्या? सेवाग्राम आश्रम। पवनार आश्रम का भी नाम सुने होंगे, जो कि महात्मा गांधी से रिलेटेड नहीं है, हालांकि ये विनोबा भावे से रिलेटेड है। तो पवनार आश्रम भी कभी कभी देता है, तो उसका सही आंसर होगा 1934 ईस्वी में। महाराष्ट्र में जाकर के नाम सुनेंगे, वर्धा का नाम सुनेंगे, वर्धा जिला में जाकर के उनके द्वारा जो है वहां भी जाकर के पवनार आश्रम में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं लोग ही रहा करती थी। ठीक है, उसके बाद आनंद वन का नाम सुने होंगे, आनंद वन भी जाकर के 1951 ईस्वी में स्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद जो है कि बेलूर मठ का भी नाम सुने होंगे। तो बेलूर मठ की स्थापना जो हालांकि बहुत पहले ही हुआ था, 1898 में स्वामी विवेकानंद का, रामकृष्ण मिशन का नाम सुने होंगे, और स्वामी विवेकानंद का नाम सुने होंगे। तो बेलूर मठ की स्थापना कई 1899 भी देता है। लेकिन जितने भी आश्रम हैं, जितने भी मठ हैं, ये सब सारा चीज़ आपको हम बता दिए। दूसरी बात ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि 7 जून 1893 को जो है महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा का पहली बार जो इस्तेमाल जो किया था वो भारत में किया था। कब? 9 जनवरी 1915 को। लेकिन अगर बात करते हैं कि महात्मा गांधी का, तो 93 की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, कब की बात करेंगे? 93 की बात करेंगे। 24 वर्ष की उम्र में जाकर के 1893 ईस्वी में जो है गुजरात में मुस्लिम व्यापारी, जिसका नाम सुनोगे दादा अब्दुल्ला के कहने पर जो है जाकर के वो दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको मिलेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न आपके यहाँ पर है। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स आपको बता रहे हैं दोस्तों। ये पीरियड जो था उस समय का 1914 से लेकर 1918 आपको याद होगा, याद है? 1914 से लेकर 18 यानी कि प्रथम विश्व युद्ध है। ठीक है, आप लोग के एक मोबाइल नंबर बार बार हम बताते हैं, 78 72 61 37 और 34 बताते हैं ना। ये जो है आपका क्या है? ये ट्रिक है, ये जीएस है। 78 में क्या है? दांडी यात्रा है। 72 में क्या है? आईएनसी है। ये सेकेंड वर्ल्ड वार में 61 देशों ने भाग लिया। ये 37 क्या है? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये इसमें जाकर के 37 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, और 34 क्या है? तो पहली बार मुंबई से ठाणे के बीच में जब रेलवे लाइन चलाया गया था, जो 34 किलोमीटर चलाया गया था। ठीक है, तो ये जस्ट लाइक एक ट्रिक है। तो उस समय क्या हुआ था कि महात्मा गांधी क्या किए थे कि भारतीय नौजवानों को प्रेरित किए थे कि आप लोग सेना में भर्ती हो जाओ। ठीक है, भारतीय नौजवान को प्रेरित किए थे कि आप लोग सेना में क्या हो जाओ? भर्ती हो जाओ। और उसी समय महात्मा गांधी को, है ना, जाकर के एक उपाधि मिला जो बोलते हैं कैसर-ए-हिंद। नाम सुने हैं? कैसर-ए-हिंद की उपाधि मिला, जो कि आपको ब्रिटेन का सबसे बड़ा उपाधि है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि क्यों दिया गया? क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बहुत सारा उसमें रहता है कि चंपारण आंदोलन के सत्याग्रह के कारण, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मैंने ऑप्शन टाइप का रहता है। एकदम स्पष्ट शब्दों में याद रखिएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में भारतीय नौजवानों को प्रेरित किए थे कि आप लोग सेना में भर्ती हो जाइए, और इसलिए महात्मा गांधी पर खुश होकर के ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है कैसर-ए-हिंद की उपाधि जाकर के दिया गया। और भी ध्यान रखिएगा, और जब जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, है ना, तो महात्मा गांधी द्वारा जाकर के कैसर-ए-हिंद की उपाधि क्या कर दिया गया? लौटा दिया गया था। ठीक है,
अब यहाँ पर प्रश्न आ रहा है कि आप देखते होंगे 1915 की ही बात, और इनकी पॉपुलैरिटी जो है सबसे ज़्यादा जो है 1916, नाम सुने हैं ना, जाकर के साबरमती आश्रम, याद कर लीजिएगा, साबरमती आश्रम की स्थापना, वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन आवर कंट्री, भारत की सबसे अगर प्रदूषित अगर नदी है तो आपका साबरमती ही नदी है, और उसी नदी के तट पर जो है महात्मा गांधी द्वारा जो है जा करके आपको एस्टेब्लिश किया गया, क्या, साबरमती आश्रम की स्थापना किया गया। और पॉपुलैरिटी महात्मा गांधी को कहाँ से मिला, तो चंपारण मूवमेंट से मिला। अब है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ब्रिटेन में तो आपको किए ही मूवमेंट, अब इंडिया में आए तो उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई चंपारण मूवमेंट से। चंपारण मूवमेंट से पहले आपको बता देते हैं कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था, ये क्वेश्चन आता है। तो आप लोग को याद होगा कि सबसे पहले राज वैद जीवक जिसका नाम था, जीवाराम भी कह सकते, राजवैद जीवाराम कालिदास नाम था। सबसे पहले जाकर के महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा की उपाधि दिया था। महात्मा मीन्स होता है महान आत्मा, क्या बोलते हैं, महान आत्मा। स्वामी अम्बष्टा का भी नाम सुने होंगे, ये इसने भी जाकर के किया था। लेकिन पॉपुलैरिटी कहाँ हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर की पॉपुलैरिटी हुआ, है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर को सब लोग जानता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि सबसे पहले दिए थे, लेकिन जी नहीं, आपको राजवैद जो है जीवराम कालिदास जो नाम था, वो सबसे पहले महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिए थे। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको बार बार जो है आपको मन में जो है कि आपको आता है, आ रहा है और आएगा भी एकदम स्पष्ट रूप से। क्वेश्चन जो है कहाँ कहाँ एग्जाम्स में आता है खास करके। अब क्वेश्चन आपको बताए ना, महात्मा गांधी कभी कभी पूछता है आईएनसी, क्या पूछता है, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जाकर के भाग लिया था, तो 1901 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, महात्मा गांधी 11 बार जो है जाकर के जेल की हवा खाए, और यही नहीं, उनकी पत्नी की मृत्यु जो था जेल में ही हो गया था। ठीक है ना, कस्तूरबा गांधी का नाम सुने होंगे, ठीक है ना, और उन्हीं के नाम पर, कस्तूरबा गांधी के नाम पर आज भारत के विभिन्न हिस्सों में देखते होंगे कस्तूरबा विद्यालय के नाम से पॉपुलैरिटी है। तो हर जिला में कस्तूरबा, जिला में क्या, प्रखंड स्तर पर जो जाकर की कस्तूरबा जो है, जिसमें बच्चियां लोग, महिलाएं लोग ही जाकर के उसमें रहती है, तो महिलाएं माने बच्ची लोग भी जाकर उसमें पढ़ाई करती है। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या है कि 16 आपको समझ में आ गया। 16 भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स, लेकिन महात्मा गांधी से रिलेटेड ही जानिएगा कि और भी जानिएगा। 16 में सर, चलिए हम ज़्यादा क्या बताएं, ऐसे आपको मोटा मोटा तौर पर बता देते हैं कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था लखनऊ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, लखनऊ में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। और इसी अधिवेशन में पहली बार जाकर के हिंदू और मुस्लिम दोनों क्या हो गया था, एक हो गया था। और इसी अधिवेशन में जो है चंपारण के रहने वाले राजकुमार शुक्ल, मतलब बिहार के रहने वाले, और वही जो है राजकुमार शुक्ल जो है महात्मा गांधी से जाकर के मिले, और महात्मा गांधी से जाकर मिलने के बाद बोले कि आज भी हमारे यहाँ तिनकठिया मूवमेंट चल रहा है, जो कि तिनकठिया मतलब क्या, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य है, और जिस खेत में नील की खेती होता था वो खेत क्या हो जाता था, बंजर। तो महात्मा गांधी आश्वासन ही नहीं दिए, बल्कि वह जो है जाकर के अप्रैल में विजिट भी किए। ठीक है, और वहां पर जो है नीलहों के द्वारा जो है जो अत्याचार जो किया जाता था, टैक्स जो वसूला जाता था, और जबरदस्ती नील की खेती जो किया जाता था, वो जाकर के महात्मा गांधी के प्रयासों के फलस्वरूप चंपारण मूवमेंट का हुआ। चंपारण मूवमेंट मतलब तिनकठिया मूवमेंट, तिनकठिया मूवमेंट मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था, और जिस खेत में नील की खेती वो खेत बंजर हो जाता था। तो महात्मा गांधी के प्रयासों के फलस्वरूप ये जाकर के तिनकठिया मूवमेंट को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन जो है आपको आया है। इससे महात्मा गांधी की और पॉपुलैरिटी बढ़ गई, बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ गई। उसके बाद जो है कि आपको याद होगा 1918 में 2 मूवमेंट हुआ है, एक खेड़ा हुआ है, एक अहमदाबाद आंदोलन है। अहमदाबाद आंदोलन, और दूसरा हुआ आपको खेड़ा आंदोलन। ये कभी कभी देखते हो कि जैसे बिहार दरोगा में क्वेश्चन आपको आया था, डेकोरेट करने के लिए आता है। तो अहमदाबाद आंदोलन जो है 1918 में हुआ है। और देखिए 1918 की बातें, अहमदाबाद मूवमेंट की बातें क्या है। उस समय अहमदाबाद जो है कि आपको भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, नाम सुने होंगे। वहाँ पर जो है बहुत अधिक मात्रा में सूती वस्त्र मिल है,
बहुत अधिक मात्रा में है। तो उस समय क्या हुआ था कि आपको प्लेग फैल गया था। क्या फैल गया था? प्लेग फैल गया था। प्लेग किससे फैलता है जी? वायरस से फैलता है, चूहा से फैलता है। तो उस समय जब प्लेग फैल गया था तो मिल मालिकों द्वारा स्पष्ट तौर पे ये कहा गया था कि अगर आप लोग इस स्थिति में अगर आप लोग काम करिएगा तो आप लोगों को 50% पैसा जो है बढ़ा करके दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? 50% पैसा बढ़ा करके दिया गया। उस स्थिति में बहुत सारे मजदूर जो है माने कि प्लेग की स्थिति में क्या किए कि वो लोग वहाँ डटा रहा और वर्क भी किया। बहुत सारे लोग भाग भी गए। लेकिन जब जाकर के प्लेग जब खत्म हुआ तो जो जाकर के प्लेग खत्म होने के उपरांत जो है मिल मालिकों द्वारा ये 50% जो पैसा जो कहा गया था कि आपको बढ़ा के दिया गया था, वो लोग जो है आनाकानी करने लगा, बोला कि हम लोग इसे दे नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि महात्मा गांधी इसकी अगुवाई करिए और पहली बार जो है आमरण अनशन भी किए थे महात्मा गांधी। ये भी क्वेश्चन आपको पूछता है, पहली बार यानी कि भूख हड़ताल, ठीक है ना, पहली बार जाकर के इसी में किए थे। और इनके द्वारा जो है जाकर के 35% पर जाकर के समझौता हुआ, यानी कि मिल मालिकों द्वारा जो जाकर के 35% पैसा जो है बढ़ा करके दिया गया और तब जाकर के अहमदाबाद क्या हुआ, मूवमेंट क्या हुआ, खत्म हुआ। ठीक है, उसके बाद 1918 में एक और मूवमेंट हुआ जिसको बोलते हैं खेड़ा आंदोलन। तो खेड़ा आंदोलन भी वही क्या हुआ कि आपको बहुत अधिक मात्रा में टैक्स वसूल किया जाता था और ऐसा नियम था कि अगर आपको 1/4 जो है यानी कि 4 हिस्सा में 1 हिस्सा भी अगर आपको अगर मान लीजिए कि फसल अगर ग्रो नहीं करता है, उपज नहीं होती है, उस स्थिति में सरकार के द्वारा जो है कि ऋण को माफ़ कर दिया जाता था, यानी कि टैक्स को माफ़ कर दिया जाता था। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी जो है कि आपको नहीं किया गया। इसमें भी महात्मा गांधी जो है जाकर के खेड़ा आंदोलन में भी, चूंकि गुजरात में पड़ता है तो महात्मा गांधी जाकर के खेड़ा मूवमेंट में भी जाकर के आपको जो है कि प्रत्यक्ष रूप से जो उसमें भाग लिए। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आता है, आएगा भी। जैसे हिंद स्वराज आपको बताया पुस्तक 1909 में, मेरे सपनों का भारत गांधी जी के द्वारा ही लिखा गया है। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह जो है गांधी जी के द्वारा ही लिखा गया है। ग्राम स्वराज, सच्चाई भगवान है, ये सब जाकर के महात्मा गांधी का। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बुक्स का नाम जो आता है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कि सत्य का एक प्रयोग। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है आपको गुजराती भाषा में अपनी आत्मकथा, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा जो लिखा था वो गुजराती भाषा में ही लिखा था। ठीक है, महादेव देसाई का नाम सुने होंगे और महादेव देसाई के द्वारा जाकर के उसको अंग्रेजी में क्या किया गया था, अनुवाद भी किया गया था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको पूछता है और पूछेगा ही, ठीक है ना। और इसी पुस्तक में जो है जाकर के महात्मा गांधी द्वारा जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेश्या की संज्ञा दिया गया था। क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी की इनमें से किस पुस्तक में जाकर के ब्रिटिश पार्लियामेंट को बेश्या की संज्ञा दिया गया था, बेश्या की उपाधि दी गई थी? तो सही उसका आंसर होगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। बहुत अच्छी पॉइंट्स है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। इसलिए बोलते ज़्यादा है लिखते कम है। अगर किसी पॉइंट को अगर छूट भी जाएगा तो आपको हम बता देंगे, लेकिन इसको नोट करिए। भारत के जो है जितने भी आपको जो मूवमेंट किए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप लोग जरूर उसको नोट कर लीजिएगा। ये सब एग्जाम्स में आपको आते हैं।